मैं तो यही कहूँगा केवल कि समाजवादी पार्टी से मेरी शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी में ही मेरा लास्ट। अभी आप जो हमारा क्षेत्र है इसमें जो आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थिति किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ हापुड़ के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है और देश की तीसरी पार्टी हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो समाज को साथ लेके चलने का काम करती है, हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम करती है। जब भी कभी मेरी मृत्यु होती है, कुछ भी होती है, तो या तो देश के झंडे में या समाजवादी पार्टी के झंडे में। तो मैं तो यही कहूंगा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और जो इस बात को न समझा, इसमें नुकसान सबका है, इसमें नुकसान सबका है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए काम कर रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, कहने से हिचकिचाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हापुड़ की जनता अगर जो पीड़ित है वो जान से है। हमारे हापुड़ शहर के अंदर एक चौराहे से दूसरे चौराहे को जाना होता है तो लोग डरते हैं कि यार जाम मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बार का जो टिकट हो तो हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, तब हापुड़ के अंदर ऐसा लगेगा कोई विधायक जा रहा है या कोई सांसद जा रहा है। अब 27 में हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। जनता जान चुकी है और जनता अब समाजवादी पार्टी को ही एकजुट होकर वोट देगी। ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं लोग, हमने भी उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहीं ना कहीं जहां जाते हैं वो कहते हैं तो समाजवादी को वोट दी, पर वो वोट गिनती में नहीं है जहां तक हम समझते हैं। आप बीजेपी और बीएसपी इनसे अपना कंपटीशन किस तरह देख रहे हैं? ये दोनों एक ही पार्टी है। बीएसपी कभी किसी मुद्दे पर बात नहीं करती, कभी कोई आंदोलन नहीं करती, कभी कोई किसी डीएम को ज्ञापन नहीं देती कि क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो साइलेंट पार्टी। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दे कहा था, आपने 2022 में भी कहा था, इससे पहले भी 2012 में भी जो बोले थे, तो वो कर दिखाए और हमारी सत्ता में सरकार आएगी, चाहे हमारा विधायक हो या ना हो। न्यूज इंडिया फर्स्ट में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हापुड़ के समाजवादी पार्टी के जो हमारे युवा होते हैं, उन युवा जन के अध्यक्ष का एक पद है, उसे संभाल रहे हैं हापुड़ में। नाम है श्री संजय गहलोत जी। हमारे क्षेत्र में काफी नाम है इनका, फेमस है अपने कार्यों के लिए और जमीन से जुड़ी जो समस्याएं होती है युवा की, उससे डील करने में, और जो समस्याएं इस तरह की रहती है कि सरकार तक वो पहुंच नहीं पाती, तो जनता की आवाज बनने का जो कार्य है वो हमारे नेताजी यहाँ करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में और किस तरह ये आज की राजनीति को देखते हुए आगे के जो इनके राजनीतिक सफर रहने वाला उसे किस तरह करने वाले हैं, आगे क्या क्या गोल है इनके राजनीति में, वो इनसे जानेंगे एक एक करके। नमस्कार सर। संजय गहलोत। मैं तो यही कहूंगा केवल कि समाजवादी पार्टी से मेरी शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी में ही मेरा लास्ट होगा। और जब भी कभी मेरी मृत्यु होती है, कुछ भी होती है, तो या तो देश के झंडे में या समाजवादी पार्टी के झंडे में मैं शमशान जाना पसंद करूंगा। एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए आप पूर्णतः समर्पित हैं और अपना जीवन आप समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी जनता आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेगी, किस तरह आप राजनीति में आए और किस तरह जो आज समाजवादी पार्टी के लिए आपका ये प्रेम है, जो उत्साह है आपके अंदर अपनी पार्टी के लिए कुछ करने का, जनता की सेवा करने का, ये सफर कैसे शुरू हुआ? एकदम शुरुआत से हमारी जनता जानना चाहेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ। मेरे पापा तहसील हापुड़ में एक 4th क्लास के पद पे थे और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो तब मैंने देखा कि देश की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, लोगों की सेवा में कैसे कर सकता हूँ, गरीब गुरबाओं की सेवा में कैसे कर सकता हूँ। जो आज रिक्शा चलाते हैं, जो थाने कचहरी अस्पताल में जाने से करते हैं, उनकी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि नौकरी करके तो मैं अपना परिवार ही पाल सकता हूँ, पर लेकिन कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं। आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। तो उस समय जब गाड़ी घोड़े के साधन नहीं हुआ करते थे, जब बंदूक गोली नहीं हुआ करती थी, तब भाले तलवार होती थी, तब उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, युद्ध लड़े। तो जब वो उस समय कर सकते हैं, जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, वो इसलिए कि हमारी आने वाली जनरेशन अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके, किसी दबाव में जीवन ना जिए। तो वो प्रेरणा मुझे आती रहती थी कि मुझे क्या करना है। तब मैं एक दिन नेताजी को सुन रहा था, मुलायम सिंह यादव जी को। उनकी विचारधारा मुझे इतनी अच्छी लगी, उनकी बातें इतनी अच्छी लगी
देश के प्रति, अपनी आर्मी के प्रति, जब हमारे आर्मी, जब युद्ध होता था, कारगिल का युद्ध हुआ था, उससे पहले युद्ध होते थे, तो हमारे जो जवान होते थे उनके कभी सब उनके घर नहीं आते थे। पर माननीय नेताजी ने, जब वो रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने उनके सबके घर आने का ऑर्डर करा कि सबके जो मृत्यु जिसकी भी शहीद हो जाएगा उसके सब उसके घर आएंगे। तो मैं वो चीज देख रहा था, मैंने कितनी बड़ी पहल करी। इससे पहले भी उन लोग बने, उन्होंने किसी ने कोई पहल नहीं करी। तो मैं इनसे बहुत प्रेरित हुआ और मैंने तभी समाजवादी पार्टी 2008 में ज्वाइन करी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि समाज की जो सेवा की भाव आपके मन में आया वो स्टार्टिंग से था, लेकिन आप एक रास्ता ढूंढ रहे थे जो माननीय नेताजी ने अपने भाषण के थ्रू आप तक पहुंचाया। बिल्कुल। एक चीज हमारी जनता ये भी समझना चाहेगी कि अभी आप जो हमारा क्षेत्र है इसमें जो आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थिति किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, हापुड़ के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है और देश की तीसरी पार्टी हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो मैं तो यही कहूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और जो इस बात को न समझा, इसमें नुकसान सबका है, इसमें नुकसान सबका है। तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो समाज को साथ लेके चलने का काम करती है, हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम करती है। इन्होंने व्यापारियों के बारे में भी सोचा। आपको याद हो तो पहले चुंगी लगा करती थी व्यापारियों की, जो कि समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी ने वो खत्म करने का काम किया। अब आ जाओ मध्य वर्ग, SC OBC SC, नेताजी ने सबके लिए काम करने का काम किया, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए काम कर रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से कहने से हिचकिचाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें हम उनके साथ हैं। हमारे मतभेद देश के अंदर मुद्दों को लेकर हो सकते हैं, पर लेकिन हम देश के साथ एक साथ जुट हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी कि जो युवा है हमारे देश का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है देश के भविष्य के निर्माण के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपकी पार्टी क्या पहल कर रही है और किस तरह जो देश का युवा है उसे साथ में जोड़ने का प्रयास करने वाली है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने युवाओं की 4 विंग, महत्वपूर्ण विंग बना रखी है। लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड, छात्र सभा, और जिसमें मैं हूं, युवजन सभा। तो इसमें चारों युवा ही है, युवा अध्यक्ष होते हैं हमारे जिले के अंदर। और उनसे केवल ये कहा है कि युवाओं को जोड़ने का काम करो, लोगों की मदद करने का काम करो, क्योंकि देश की उन्नति के पीछे अगर जो किसी का हाथ है तो युवाओं पर, किसानों का। जो देश की उन्नति, देश आगे बढ़ सकता है, वो इन दोनों का हाथ है। तो हम इन दोनों पे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक बार हमारी जनता इन चारों के बारे में आपसे जानना चाहेगी कि किसका क्या रोल रहता है और जो आज का युवा है वो किस तरह इनसे जुड़ सकता है। देखिए, हमारा छात्र सभा जो है, जो छात्र सभा की विंग है, वो कॉलेजों में छात्रों के बीच काम करती है, जाके चुनाव लड़ाती है, नेता पैदा करती है कि नेता आप कैसे बनोगे। तो कॉलेज से ही स्टार्ट होते हैं कि आप लोगों की कैसे मदद कर पाओगे। हमारी लोहिया वाहिनी है, जो हमारी पार्टी के बुजुर्ग अच्छे नेता जो कार्य कर चुके हैं, वो उनको बताने का काम करती है। यूथ, जिसमें मैं हूं, हम केवल यूथ को जोड़ने का काम करते हैं, पार्टी के प्रति, पार्टी के काम बताते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधारा थी 2012 से 2017 तक, जितने भी उन्होंने लैपटॉप बांटने का काम किया हो, या एंड्रॉइड का काम किया हो, या 112 तो अभी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दिए, तो एम्बुलेंस का काम हो, बहुत सारे काम ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं, वो हम बताने का काम करते हैं लोगों को, गाँव गाँव जाके, घर घर जाके, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। और लगातार हमारी चारों विंगें इस पे काम कर रही है। अध्यक्ष जी, एक चीज हमारी जनता आपसे ये भी जानना चाहेगी कि अभी वो क्या लोकल मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र हापुड़ में जिस पर आपकी नजर है, जो आपको लगता है इसमें सुधार होना चाहिए, जो आपके मुद्दे बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हापुड़ की जनता अगर जो पीड़ित है वो जाम से है। हमारे हापुड़ शहर के अंदर एक चौराहे से दूसरे चौराहे को जाना होता है तो लोग डरते हैं कि यार जाम मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मेन ये है कि हमारे जो तीनों चौराहे हैं वो आधे किलोमीटर, 500 मीटर, 700 मीटर और 800 मीटर के दायरे के अंदर ही है चारों चौराहे, क्योंकि हमारा शहर 5 किलोमीटर में वो सिमट जाता है। आप तहसील चौराहे से खड़े होकर
आप बुलंदशहर रोड देखोगे तो बाईपास पे खत्म हापुड़ शहर। तहसील चौराहे से मेरठ रोड की तरफ देखोगे तो असोड़े में जाके खत्म शहर। इधर दिल्ली रोड पे आप आओगे तो सबली के बाद शहर खत्म। गढ़ रोड पे आओगे तो मंडी के बाद शहर खत्म, यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे में शहर खत्म। जो बसा हुआ शहर है हमारा बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी जगह में है। और दूसरी प्रायोरिटी यहाँ यह है कि कोई भी पार्किंग नहीं है शहर के लिए, कि जो कोई बड़ी पार्किंग हो उसमें शहर के जो 10-10 फुट की गलियां हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती अंदर, उन्हें रोड पे खड़ा करना पड़ता है। एक दूसरे पड़ोसी से ये होता है कि मेरे घर के सामने की गाड़ी खड़ी करी, तो कहीं बड़ी पार्किंग हो नगर पालिका माध्यम से तो कम से कम गाड़ी पार्क वहां आदमी कर ले, जाम की, पार्किंग की। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे यह है कि हापुड़ के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि है, कुछ एक ऐसी ऊर्जा नहीं दिखाई देती उन लोगों में कि हापुड़ के अंदर ऐसा लगे कि विधायक जी जा रहे हैं या सांसद जी जा रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट राजनीति है हापुड़ शहर की। और हमारी पार्टी को कभी मौका मिलेगा हापुड़ में, हमारा कभी विधायक होगा हापुड़ के अंदर, जैसे 2027 में हमारा विधायक होगा, क्योंकि हमारी सीट गठबंधन में चली जाती है कांग्रेस के खाते में। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बार का जो टिकट हो तो हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हो, तब हापुड़ के अंदर ऐसा लगेगा कोई विधायक जा रहा है या कोई सांसद जा रहा है। आपने 27 की बात की, इस पे अगला प्रश्न हमारा 27 को लेकर ये कि क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी की स्थिति किस तरह देख रहे हैं आप, और जो हमारा क्षेत्र है स्पेशली उसमें किस तरह देख रहे हैं 27 के लिए? जनता जाग चुकी है। 2027 जनता ने 2022 में भी अच्छी वोट दी थी हमें, 24 में भी अच्छी वोट दी थी, अब 27 में हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता जान चुकी है और जनता अब समाजवादी पार्टी को ही एकजुट होकर वोट देगी। क्या कारण, आपको क्या लगता है कि वो क्या कारण रहे होंगे जो 2022 में आपकी सरकार एक तरह से सफल नहीं हो पाई पूर्णतः? देखिए, हमने तो जैसे कि आपने कहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने तो अपनी जीत मान चुके थे 2022 में, क्योंकि हमें वोट हर वर्ग ने वोट दी। पर ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं लोग, हमने भी उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहीं ना कहीं जहां जाते हैं वो कहते हैं हमने तो समाजवादी को वोट दी, पर वो वोट गिनती में नहीं है जहां तक हम समझते हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ के कारण यह हो सकता है। अध्यक्ष जी, एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे अपनी जनता के लिए कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी एक ऐसी पार्टी है जो काफी, उनके लीडर्स भी रह चुके हैं यहाँ पे, वो सीएम पद पे भी उनकी पार्टी रह चुकी है। तो आप बीजेपी और बीएसपी इनसे अपना कंपटीशन किस तरह देख रहे हैं? ये दोनों एक ही पार्टी है, क्योंकि बीएसपी कभी किसी मुद्दे पर बात नहीं करती, कभी कोई आंदोलन नहीं करती, कभी कोई किसी डीएम को ज्ञापन नहीं देती कि क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो साइलेंट पार्टी है, कहीं ना कहीं बीजेपी से दबी हुई पार्टी है। एक तरह से आप हमारी जनता को ये आश्वासन देते हैं कि अगर 27 में आपकी पार्टी आती है तो जो कार्य, जो मुद्दे आपने उठाए वो आप सर्व करके हमारी जनता को देंगे। बिल्कुल, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जो मुद्दे कहा था, आपने 2022 में भी कहा था, उससे पहले भी 2012 में भी जो बोले थे, तो वो कर दिखाए। और हमारी सत्ता में सरकार आएगी, चाहे हमारा विधायक हो या ना हो, ये मुद्दों पर काम होगा। मिलवाया हमने आपको न्यूज इंडिया फर्स्ट में संजय गहलोत जी से। उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हुए बताया किस तरह 27 की तैयारियां उनकी हैं और क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें वो पूरी तरह से सही करने का वादा हमारी जनता से, क्षेत्र से कर रहे हैं। शुक्रिया।